नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं बीएसटीसी पीटीटी चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक नंबर प्रश्न है अकल द्रीबा क्या है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो अकल द्रीबा है ये क्या है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मुक्तिधाम, बी चोपड़ा, सी दादू पंथ में सत्संग स्थल, डी है दादू पंथ में मुक्तिधाम। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दादू पंथ में सत्संग स्थल क्या है दोस्तों अकल द्रीबा है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान के कबीर। आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान के कबीर कहलाते हैं वो कौन है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बाबू जी, बी गोगा जी, सी रामदेव और डी है दादू दयाल। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दादू दयाल जी हैं दोस्तों। राजस्थान के कबीर कौन है तो दादू दयाल जी हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही क्या है दोस्तों आपको न्यू राजस्थान जीके की क्लास भी देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मथुरेश जी का मंदिर है दोस्तों। इस प्रश्न में आपको बताना है जो मथुरेश जी का मंदिर है ये कहाँ पे है ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा बारां, बी कोटा, सी अजमेर और डी पाली। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोटा के अंदर क्या है दोस्तों मथुरेश जी का मंदिर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है संत भूरीबाई का कार्य क्षेत्र है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि संत भूरीबाई का जो कार्य क्षेत्र है वो कौन सा है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मारवाड़, बी मेवाड़, सी शेखावाटी और डी हड़ौती। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेवाड़ है दोस्तों। संत भूरीबाई का जो कार्य क्षेत्र है वो कौन सा है तो मेवाड़ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जीवन भर दूल्हे के भेष में रहकर किसने दादू उपदेशों का गान किया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि जीवन भर दूल्हे के भेष में रहकर किसने दादू उपदेशों का गान किया था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सुंदरदास जी हैं, बी रामपाल जी हैं, सी रजब जी हैं और डी है माधव जी हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रजब जी ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है संत मावजी का जन्म स्थल। आपको इस प्रश्न में बताना है संत मावजी का जो जन्म स्थल है वो कौन सा है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बी कोटा, सी डूंगरपुर और डी है बारां। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डूंगरपुर है दोस्तों। संत मावजी का जो जन्म स्थल है वो कौन सा है तो डूंगरपुर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रट लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है संत मावजी का जन्मस्थल। ये प्रश्न क्या दो बार रिपीट है दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डूंगरपुर हो जाएगा। संत मावजी का जन्मस्थल कौन सा है तो डूंगरपुर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नाथ संप्रदाय की गद्दी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो नाथ संप्रदाय की गद्दी है ये कहाँ पे है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा जोधपुर, बी अजमेर, सी जैसलमेर और डी है कोटा। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोधपुर के अंदर क्या है दोस्तों नाथ संप्रदाय की गद्दी है वो स्थित है। आपका क्वेश्चन क्या है गागरोन के राजपूत शासक। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है गागरोन के जो राजपूत शासक हैं वो कौन थे ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा धन्ना जी हैं, बी पिप्पा जी, सी दास जी और डी है दादू जी। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पिप्पा जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दास हिम्मत का संबंध है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है दास हिम्मत का जो संबंध है वो किससे है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा दयाबाई से, बी मीराबाई से, सी सहजोबाई से और डी है डालीबाई। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीराबाई से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आचार्य तुलसी ने अनुवर्त आंदोलन का सूत्रपात कब किया। आपको इस प्रश्न में बताना है कि आचार्य तुलसी ने अनुवर्त का जो आंदोलन का सूत्रपात किया था ये कब किया था ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा 1945, बी 1905, सी है 1953 और डी है 1949। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों 1949 में किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में जो 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं ये कौन रहे आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा जीन सेन, बी बिक्कण जी, सी श्रमण नाथ जी और डी है दारणा रिव्यू जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बिक्कण जी है दोस्तों। राजस्थान में जो 13वें पंथ के प्रवर्तक हैं वो कौन से हैं तो बिक्कण जी हैं। आपका नेक्स्ट क्या है पिपा की गुफा। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जो पिपा की गुफा है ये कौन सी है। तो आपको क्वेश्चन जगह झालावाड़, बी टोडा, सी समदड़ी और डी है फालना। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा टोडा है। आपका नेक्स्ट क्या है
दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी। आपको इस प्रश्न में बताना है कि दादू पंथ की जो शाखाएं थी ये कितनी शाखाएं थी, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको ऑप्शन ए हो जाएगा 4, बी 5, सी 7 और डी है 6। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 5 है दोस्तों। दादू पंथ की जो शाखाएं वो कितनी है, तो 5 है। आपका कंडीशन क्या है, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ। आपको इस प्रश्न में बताना है निम्बारक संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कौन सी है, तो आपको सुन लीजिएगा मेड़ता, बी नारायणा, सी रेण और डी है सिलेमाबाद। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सिलेमाबाद है। निम्बारक संप्रदाय जी की जो प्रमुख पीठ है वो कौन सी है, तो सिलेमाबाद है। आपका कंडीशन क्या है, संत रैदास का जन्मस्थल है। आपको इस प्रश्न में बताना है संत रैदास जी का जो जन्मस्थल है ये कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जयपुर, बी बनारस, सी भीलवाड़ा और डी है कोटा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बनारस है संत रैदास का जन्म स्थल। आपका नेक्स्ट क्या है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की जो भील जाति का लोकनाट्य है ये कौन सा लोकनाट्य है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गंधर्व, बी भवाई, सी रमत और डी है गौरी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गौरी है। आपका नेक्स्ट क्या है, पत्र दाम्पत्या और खट कड़िया संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न में बताना है ये जो पात्र दाम्पत्या है कौन सा है, पात्र दाम्पत्या है और खटकड़िया है ये संबंधित है, किस से संबंधित है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा गौरी से, बी हेला, सी गुजामनी और डी है बवाई। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बवाई सॉरी गौरी। आपका आंसर क्या है, हेला संगीत से संबंधित क्षेत्र। आपको इस प्रश्न में बताना है हेला संगीत से जो संबंधित क्षेत्र है वो कौन सा है, तो आपको सुन लीजिएगा झुंझुनू सीकर, बी सवाई माधोपुर दौसा, सी भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और डी है करौली धौलपुर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सवाई माधोपुर और दौसा। आपका नेक्स्ट क्या है, पूर्य नामक पात्र हिस्सा है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो पूर्य नामक पात्र है ये किसका हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो आपको सुन लीजिएगा रम्मत, बी गवरी, सी भवाई और डी है जसमा ओडन। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा गौरी। आपका नेक्स्ट क्या है, अली बख्शी ख्याल से संबंधित क्षेत्र। आपको इस प्रश्न में बताना है अली बख्शी ख्याल से जो संबंधित क्षेत्र है ये कौन सा है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा चिड़ावा, बी अलवर, सी सवाई माधोपुर और डी है भरतपुर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अलवर। आपका नेक्स्ट क्या है, गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है गोपी जी भट्ट हैं ये कौन से लोक नृत्य शैली से संबंधित है, ये आपको बताना है, या कलाकार हैं ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा तमाशा, बी स्वांग, सी राममत और डी है नौटंकी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तमाशा। आपका नेक्स्ट क्या है, तुर्रा कलंगी के रचनाकार। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है तुर्रा कलंगी के जो रचनाकार है ये कौन है, तो आपको सुनिएगा नानूराम, बी लच्छीराम, सी दुलिया राणा और डी है शाह अली और तुक्कनगिरी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा शाह अली और क्या है तुक्कनगिरी। क्या दोस्तों तुर्रा कलंगी के रचनाकार हैं। आपका नेक्स्ट क्या है, टोंक की 4 वेद कला का प्रारंभिक किसने किया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि टोंक की 4 वेद कला है इसका जो प्रारंभ किया था ये किसने किया था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा करीम खान निहंग, बी फिरोज खान निहंग, सी महमूद खां और डी क्या अकबर निहंग। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करीम खां निहंग। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे। आपको इस प्रश्न बताना है कि राजस्थान में जो भवाई नाट्य के जन्मदाता थे ये कौन थे, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अली बख्शी, बी लच्छीराम, सी बागाजी और डी है गोपाल। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा बागाजी है। राजस्थान में जो भवाई नाट्य के जन्मदाता है वो कौन है दोस्तों, तो बागा जी हैं, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, नानूराम और दुलिया राणा का संबंध। आपको इस प्रश्न में बताना है नानूराम और जो दुलिया राणा का संबंध है ये किससे आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा शेखावाटी ख्याल, बी जयपुरी, सी तुर्रा और डी है कुंजामनी। इसमें जो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शेखावाटी ख्याल से। दोस्तों नानूराम और दुलिया राणा का संबंध या संबंधित है ये शेखावाटी ख्याल से। आपका नेक्स्ट क्या है, कौन सा राजस्थान का लोकनाट्य नहीं है। आपको इस प्रश्न बताना है कि कौन सा है जो क्या दोस्तों राजस्थान का लोकनाट्य नहीं है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा स्वांग, बी रम्मत, सी दाढ़ी और क्या है ख्याल। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दाढ़ी। क्या दोस्तों राजस्थान का लोकनाट्य नहीं है। आपका नेक्स्ट क्या है, शांता गांधी द्वारा रचित जसमा ओड ने किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में क्या है वंचित
किया जा सकता है, मतलब वंचित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, गौरी, बी स्वांग, सी भवई और डी क्या है, रमत। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, भवई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जानकी लाल बांड का संबंध। आपको इस प्रश्न बताना है कि जानकी लाल बांड का जो संबंध है ये किस से है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा रम्मत, बी स्वांग, सी नौटंकी और डी है ख्याल। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्वांग। जानकी लाल बांड का जो संबंध है वो किस से है, तो स्वांग से है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। आपको इस प्रश्न बताना है कि फट चित्रांकन के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा शाहपुरा, बी जयपुर, सी कोटा और डी है बारा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों शाहपुरा। आपका नेक्स्ट क्या है, श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है। आपको इस प्रश्न बताना है जो श्रीलाल जोशी है ये कौन सी कला से संबंधित है, आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा फड़, बी स्वांग, सी रमत और डी क्या रोटकी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों फड़ है। दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, क्या है दोस्तों, क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे क्या उनका फायदा हो जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है न्यूज़ देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।